स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में कितने सवाल हो गए हैं? 30 सवाल तक हम लोग कर चुके हैं। 30 से आगे के सवाल को आगे चल रहे हैं हम लोग लेकर। 31 क्वेश्चन से आज लोग हम स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क की पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा, जो भी बेसिक क्लासेस हमने कंप्लीट की हैं उनका वीडियो देखकर ही इस वीडियो को आगे आप चलाइएगा। इन सवालों को आप समझ पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने 30 नंबर पे क्वेश्चन छोड़ा था उस 30 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोगों को आज स्टार्ट करना है भाई। क्वेश्चन है, A and B can do a piece of work in 6 days and the B 6 and 8 days respectively. With the help of C, they can complete the work in 3 days and earn rupees 1848. What was the share of C? ये कैलकुलेट हमारे को करना है, C का शेयर हमारे को निकालना है। एक बार ट्राई करेंगे सभी कैंडिडेट भाई कैसे ये सवाल बनेगा। काफी चीजें हम लोग हद तक सीख चुके हैं। okay. टोटल 1848 रुपए है, सी का हिस्सा बताना है। पहले क्वेश्चन के पार्ट को समझेंगे भाई। अगर हमारे को कभी भी किसी भी व्यक्ति के पैसों को रुपए में या फिर शेयर में बांटना हो तो इसके दो तरीके बन सकते हैं। या तो पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा भाई, या तो आप उसे उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बांटेंगे। अगर हमें नहीं पता है किसने कितना काम किया है तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसे पैसा उतना ही ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर हमें यह पता है कि किस व्यक्ति ने कितने टाइम काम किया है और किस एफिशिएंसी से काम किया है तो हमें यह पता लगाया जा सकता है कि भाई हम पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति ने कितना वर्क किया है। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि वर्क के रेशियो में शेयरिंग की जाए। अगर वर्क का पता नहीं है तो दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम वहां पर एफिशिएंसी के रेशियो में शेयरिंग कर लेंगे। क्लियर है बात? तो इस चीज को ध्यान रख के आगे बढ़ना है। हमें फिर से बोल रहा हूं, या तो वर्क के रेशियो में आप लोग शेयरिंग कीजिए। अगर वर्क का रेशियो आप नहीं पता है या नहीं निकाल पा रहे हैं उस सवाल में तो फिर उनके एफिशिएंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? ए और बी है, 6 दिन में और 8 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं और सी की मदद से 3 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। तो ए का टाइम हमारे पास गिवन है 6 डेज, भाई बी का टाइम हमारे पास गिवन है 8 डेज और ए प्लस बी प्लस सी का टाइम भी हमारे को गिवन है, वो दिया है 3 डेज। ठीक है, तीनों के अकॉर्डिंग एक वर्क पहले लेट कर लीजिए। हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा। 24 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 एफिशिएंसी आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 3 एफिशिएंसी आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। तीनों की एफिशिएंसी 8 है जिसमें ए और बी की एफिशिएंसी 7 है। तो अगर 8 में से ये 7 घटा दिया जाए तो सी की एफिशिएंसी 1 मिल जाएगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास तीनों पर्सन का एफिशिएंसी अवेलेबल है। अच्छा, क्वेश्चन में अगेन हमारे पास नहीं है भाई डेटा कि किसने कितने दिन काम किया है, हमें नहीं पता है, तो हम एफिशिएंसी के रेशियो में ही इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो एफिशिएंसी का रेशियो बन रहा है 4:3:1। तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो 4:3:1 है। हमें सी का हिस्सा बताना है। तो टोटल कितने रुपए का वैल्यू था हमारे पास? 1848 रुपए है। 1848 डिवाइडेड बाय 4 3 7 और 1 8 से काट दीजिए, 8 से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका बन जाएगा 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 8 तिया 24 और 1 231 रुपए आपका यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई होगी। अगर वर्क हमारे को नहीं पता है तो एफिशिएंसी के रेशियो में हम लोग पैसे को डिवाइड कर देंगे। अगर हम वर्क निकाल सकते हैं तो वर्क के रेशियो में पहली प्रायोरिटी वर्क होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सवाल क्या है? To do a certain work, A and B work on alternate days with B beginning work on the first day. A alone can complete the same work in 24 days. If the work gets completed in 11/3 days, then B alone can complete the 7/9 part of the work in how many days? सवाल पहले भी कर चुके हैं भाई। दो अलग अलग सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में 24 डेज में ए ने काम किया है और 11/3 में बी और ए ने काम किया है। दोनों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं भाई। फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या है? सिर्फ अगर ए अकेला काम कर रहा है तो 24 दिन में काम होगा, लेकिन अगर काम बी और ए की सीरीज में हो रहा है रिपीट तो 11/3 डेज में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, अच्छा इस 11 में बी का टर्न कितनी बार आता है भाई? 6 बार आता है और ए का टर्न कितनी बार आएगा? 5 1/3 टाइम आएगा।
ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को हमें बराबर रखना है। पीछे हम ये सवाल कर चुके हैं। 24a इज इक्वल्स टू 5 1/3a प्लस 6b बनेगा। ठीक है, 24 में से 5 जाएगा, आपका 19 बचेगा, 19 में से एक और घटा दीजिए, 18 रह जाएगा, और यहां पर कर दीजिए 2/3 बराबर 6b बनेगा। 18 तिया 54 और 56/3 आएगा। a/b 56/3 में 3 ऊपर चला जाएगा, 6 गुना 3 नीचे 56 आ जाएगा। 2 से काट दीजिए 3 बार गया, 2 से काट दीजिए 28 बार गया। हमारे पास जो रेशियो मिलेगा 28 और 9 का रेशियो होगा। ये रेशियो किस चीज का मिलता है? ए और बी की एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी अगर हमें मिल जाती है, अगर हम इस ए की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दें ए के टाइम से, तो हमारे को टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 9 है, ए का टाइम 24 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 231, टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा। नहीं, 231 नहीं आएगा, 9 चौक 36 का 6, 3 बचेगा, और 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 216 आएगा। 216 टोटल वर्क बन जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है? बी अकेले काम का 7/9 हिस्सा एक दिन में पूरा कर सकता है। चलिए, ये सवाल में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन पूछा गया है 7/9 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन नहीं आएगा यहाँ पर, कितने दिन में पूरा कर सकता है भाई। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमें बी का टाइम निकालना है, बी का टोटल वर्क निकालना नहीं है। टोटल वर्क है 216, इसका हमारे को लेना है 7/9, तो इसका 7/9 लेना होगा और डिवाइड करना है बी की एफिशिएंसी से, डिवाइड में 18 आ जाएगा। ठीक, अब ये हमारे को कैलकुलेट कर लेना है, बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। 7 से कट गया है 4 बार, 4 से इसे काट लीजिए भाई, 4 से कटेगा, कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। ठीक है, तो 54 और 9 से कट जाएगा, 9 छक्के 54, आंसर होगा 6 दिन में। क्लियर हो गई है बात? सभी के समझ में आया होगा। हमने पहले ए और बी की एफिशिएंसी का पता लगाया है, एफिशिएंसी से वर्क निकाल लिया है। देखिए, पहले इस इक्वेशन से एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया तो वर्क निकाला। बी से काम कराना है, 7/9 हिस्सा काम कराना है, पूरा कराना नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन को रीड करिए, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सवाल कैसे सॉल्व होना चाहिए। हम इस टाइप के भी काफी सवाल पहले भी कर चुके हैं। उम्मीद है टाइम एंड वर्क के काफी क्वेश्चंस कराने के बाद अब धीरे धीरे चीजें आपके समझ आने लगी होंगी। A is as efficient as B and C together. A उतना ही एफिशिएंट है जितना B और C साथ में। हम यहाँ पहले से ध्यान रखें कि A की जो अकेले की एफिशिएंसी है वो B और C की एफिशिएंसी के बराबर होगी। पहली लाइन से ये चीज समझ आ रही है। Working together, A and B can complete a work in 36 days, while the C alone can 60 days. ठीक है, A और B का टाइम हमारे पास है 36 डेज और C का टाइम हमारे पास गिवन है 60 डेज। एक वर्क इसके अकॉर्डिंग लॉट किया हमने, 60 नहीं आएगा, वर्क बन जाएगा यहाँ पर 180। वर्क 180 बनेगा। इसके बाद आप लोग इसका एफिशिएंसी का पता लगा लीजिए भाई, 36 से काट दीजिए 5 आ जाएगी। ए बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। अगर मैं बात करूं तीनों की एफिशिएंसी की, तो ए बी सी का जो टोटल एफिशिएंसी है वो 8 आ जाएगा। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को ध्यान रखो, ये याद है अभी हमने नोट किया था। इस इक्वेशन को याद रखो, अकेले ए की एफिशिएंसी बी और सी के बराबर है और तीनों की एफिशिएंसी 8 है। अकेले ए की एफिशिएंसी बी और सी के बराबर है और टोटल 8 है भाई, तो क्या बताने की जरूरत है? अकेले ए की एफिशिएंसी 4 है और बी और सी की एफिशिएंसी भी मिलाकर 4 है, तभी ये टोटल 8 बनेगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, सी की एफिशिएंसी 3 है। अगर इसमें सी की एफिशिएंसी 3 है तो इसका मतलब बचे हुए बी की एफिशिएंसी 1 होगी। बात क्लियर है? ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 1 है। आगे बढ़ते हैं। ए और सी ने साथ में काम किया है 10 दिन तक, और उसके बाद बी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा, पूरा करेगा। यानी कि 10 नहीं है यहाँ पर भी, कितने दिन में पूरा करेगा बी अकेले। ए और सी को साथ में लगाना है, 10 दिन के लिए काम कराना है, तो ए और सी, ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की एफिशिएंसी 3 है, दोनों की एफिशिएंसी 7 हो गई। 10 दिन तक काम किया, टोटल वर्क 70 डन। 70 काम अगर हो जाता है तो 180 में से 70 माइनस कीजिएगा, 110 काम बचा है।
110 काम हमें बी से कराना है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी का जो टाइम आएगा 110 110 डिवाइड बाय 1, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 110 दिन बनेगा। बचा हुआ काम भी 110 दिन में कंप्लीट कर लेगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सीरीज आप पूरा पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे और पूरे 100 सवाल मेरे को कराने हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, 33 के बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34। हर सवाल के लिए 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड में आप लोगों को देता हूं, जिससे आप थोड़ा बहुत कुछ थॉट्स बना पाए, उसे पूरा कर पाए। क्वेश्चंस को करके देखिए भाई। ए और बी हैं, कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 18 days and 30 days respectively. They work together for 5 days. Then C alone complete the remaining work in 15 days. A and C together can complete the 5/6 part of the same work in how many days? हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी वाले बच्चे भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सवालों को लेकर आते हैं और दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश भी करते हैं। एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी के लिए जो प्लान कर रहे हैं भाई, वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली हैं। वीडियोस को रेगुलर देखते रहिएगा और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा कमेंट बॉक्स के जरिए। क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 18 और 30 दिन में करते हैं। ए का टाइम हमारे पास है 18, बी का टाइम हमारे पास है 30। दोनों के अकॉर्डिंग एक आपको एलसीएम ले लीजिए भाई, एक एलसीएम बना लीजिए 18 के हिसाब से। 60 बनेगा, नहीं बनेगा, 180 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 90 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 90 बनाते हैं। 18 से काटेंगे 5 आ गया, 30 से काटेंगे 3 आ गया। ए बी की दोनों की एफिशिएंसी आ गई है। वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं भाई, तो ए और बी को मिला लीजिए, 8 हो गया। काम किया 5 दिन तक, वर्क हो गया हमारे पास 40, टोटल है 90, 40 हो जाए तो बचेगा कितना, 50 काम। रिमेनिंग वर्क बचा है 50 और बचा हुआ काम ए और सी ने मिलकर, नहीं, बचा हुआ शेष काम 15 दिन में किया है सी ने, तो भाई सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। 50 काम सी ने किया है, लास्ट 15 दिन में किया है, 5 से 3 बार गया, 5 से 10 बार गया, यानी कि 10/3, तो 10/3 एफिशिएंसी आ गई है सी की, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी आ गया है, ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी और सी का एफिशिएंसी, तीनों लोगों का एफिशिएंसी हमारे पास अवेलेबल है, टोटल वर्क हमारे पास अवेलेबल है, सारी चीज है। ए और सी मिलकर इसी काम का 5/6 हिस्सा, यानी कि ए और सी का टाइम निकालना है, लेकिन पूरा काम नहीं कराना है। ए प्लस सी का टाइम निकालना है, टोटल वर्क है 90, 90 का 5/6 वर्क लेना है और काम करवाना है किससे, हमारे को ए और सी से। तो ए और सी कितना है, एक ये है प्लस ये है, तो हमारे को यहाँ पर इंटू करना होगा, लेकिन प्लस करना होगा। ए की एफिशिएंसी 5 प्लस सी की एफिशिएंसी 10/3। ठीक, 6 से इसे काट लीजिए, कितनी बार जाएगा, 15 बार चला गया, ऊपर हो गया 75, नीचे आते हैं 10 3 3 5 15 और 10 25, 25/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 25 से काटेंगे 3 बार, 3 गुना 3, आंसर इसका 9 दिन बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट आपको करना है। क्लियर हुआ भाई? बिल्कुल इसी तरीके से सवालों को चाहिएगा, किसी भी फर्जी तरीके की चीजों में मत पड़िएगा कि हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। हो सकता है टीचर को देख के बड़ा अच्छा लगे, आप कर नहीं भी पाए उन सवालों को, लेकिन आगे सवालों में आप थॉट्स तभी बना पाते हैं जब हम अपने सेंस का यूज करते हैं। तो क्वेश्चंस को जरूर कोशिश कीजिएगा कि जैसे बताया जा रहा है उसी बेसिक अप्रोच के साथ लेकर चला जाए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। A can do 1/3 of our work in 15 days. B can do 75% of the same work in 18 days. भाई पहली फ्रैक्शन टर्म्स में लिख दूं, यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल होनी है 75%, दैट इज इक्वल्स टू 3/4 होता है। पहले लिख लीजिए, काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। And C can do the same work in 36 days. B and C work for 8 days. In how many days will A alone complete the remaining work? ठीक है, A ने किया है 1/3 काम, तो ए का टोटल टाइम निकाल सकते हैं, करा है हमने ये सवाल पहले भी। 1/3 काम 15 दिन में किया है, तो इसी 15 दिन को नीचे लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए और बी का टोटल टाइम निकल के आ जाएगा कि 45 दिन में ये काम करेगा। इसी तरीके से बी का टाइम निकालने के लिए बी ने 75% मतलब कि 3/4 काम हमारा 18 दिन में किया है, इस 18 दिन को हम लोग नीचे लाके मल्टीप्लाई करेंगे, 72 हो गया, और इस 72 को जब ऊपर वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24। ए का टोटल टाइम 45 आएगा, बी का टोटल टाइम 24 आएगा। टोटल वर्क इसके अकॉर्डिंग लेट कर लिया जाएगा,
ठीक है, तो वह कितना बनना चाहिए, 45 से करें 360 इसका एलसीएम आएगा, 360 टोटल वर्क होगा। अच्छा 360 टोटल वर्क है तो ये इससे 8 बार कट जाएगा और इससे काटेंगे तो 24 से 15 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई। अगली लाइन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, ये सारा चीज हमने पढ़ लिया। और अच्छा सी भी है, सी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है भाई। अच्छा सी का डेटा भी हमें दिया है तो हम यहीं से कर लेते हैं। अगर टोटल वर्क आपका 360 है तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 360 है, 36 दिन में करता है, सी की एफिशिएंसी 10 आएगी, सी की एफिशिएंसी 10। बी और सी ने मिलकर भाई 8 दिन तक साथ में काम किया है, बी और सी का टोटल काम बना लीजिए। ठीक है, टोटल काम कितना बनेगा भाई, बी की एफिशिएंसी 15 है, सी की एफिशिएंसी 10 है, टोटल हो गया 25। 8 दिन तक साथ में काम किया है तो 25 गुणा 8 हो गया, टोटल यहाँ पे 200 वर्क डन हो गया। अभी जो बचा है वो कितना होगा, 360 माइनस 200। हमारे पास जो काम बचा है वो 160 है। अभी 160 काम किससे करवाना है ये सवाल पढ़ लीजिए। ए अकेले से इस काम को कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी 8 है, टोटल वर्क 160 है, तो 160 डिवाइड बाय 8 कर दीजिए, ए का टाइम निकल के आ जाएगा 20 दिन, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी काम का 1/3 15 दिन में करता है, बी उसी काम का 75% 18 दिन में करता है, सी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया है, बी और सी ने 8 दिन तक काम किया है, बचा हुआ शेष काम ये कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सवाल करने में भाई मजा आ रहा होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कोई स्पेशल डिमांड है तो बताओ, हम लोग पूरा करेंगे। यहाँ पे सवालों को कंप्लीट कराएंगे, डिमांड से मतलब सवालों का है भाई कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो हम लोग आप कमेंट बॉक्स में अगर भेजेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्म में बनाकर दे देंगे। A can do a piece of work alone in 8 days. B can do the same work in 21 days. If they work together for 3 days, then how much work is complete? कितना काम पूरा हो गया होगा, सिर्फ हमें इतना बताना है कितना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है। ए का टाइमिंग 8 है, बी का टाइमिंग 21 है। ए का टाइम 8 है, बी का टाइम 21 है, दोनों का एलसीएम 168 है। एलसीएम के अकॉर्डिंग अगर एफिशिएंसी निकालने तो ए की एफिशिएंसी 21 मिलेगी और बी की एफिशिएंसी 8 मिलेगी। ठीक है, दोनों ने 3 दिन काम किया है तो भाई दोनों की एफिशिएंसी 29 होगी इनटू 3 डेज होगी। ये तो है जो वर्क किया है, वर्क डन, और डिवाइड कर दीजिए, हमें फ्रैक्शन पार्ट बताना है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल वर्क। ठीक है, तो ये हमारे को सिर्फ निकालना है कितना काम हुआ। भाई इतना काम हो गया, कितने में से हुआ, 168 में से हो गया, तो बस ये हमारे को सॉल्व करना है भाई। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, तो 29 इंटू 3 डिवाइड बाय 168, 3 से काट दीजिएगा, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, फाइनल आंसर होगा 2956। आउट ऑफ 56 वर्क 29 वर्क डन, इतना काम पूरा हो चुका है। तो सिर्फ इतना ही हमें बताना था, इसमें कितना काम किस व्यक्ति ने, मतलब कितना पार्ट हमने पूरा किया है इन 3 दिनों में, तो नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अगला क्वेश्चन, ए और बी हैं, 15 दिन और 10 दिन लेते हैं, उन्होंने साथ में काम किया है, 4 दिन बाद बी को काम छोड़ना पड़ा है। फिर ए ने नए कर्मचारी सी के साथ से इस काम पूरा किया है, सी अकेले काम करता है तो वह उस काम का 40% काम पूरा कितने दिन में कर सकता था। यार ए आया, बी आया, फिर सी आया, सी चला गया, बी चला गया, सोचते तो हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर भाई एसएससी बैंकिंग है, पता नहीं क्यों करवा रहे हैं, लेकिन करवा रहे हैं तो करना है। ए और बी है, 15 दिन 10 दिन है। ठीक है, ए और बी का 15 और 10, ए टाइम 15, बी का टाइम 10, पहला काम वर्क, दोनों का एलसीएम 30, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3, बात खत्म। अगला काम, साथ में मिलकर काम किया, 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, साथ में मिलाओ भाई, 5 यूनिट काम हो गया, 4 दिन साथ कराओ भाई, 20 हो गया, टोटल काम 30 है, 20 हो गया है,
रिमेनिंग बचा है 10। रिमेनिंग बचा हुआ काम सी को बुलाया ए ने और 3 दिन में पूरा कर दिया। ए और सी ने बचा हुआ काम कितना 10 यूनिट कितने दिन में किया 3 दिन में। तो ए और सी की एफिशिएंसी हो गई 10/3। अच्छा ये ए और सी की एफिशिएंसी है ना भाई और ये ए की एफिशिएंसी है। अगर ए सी में से ए घटा दे तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो 10/3 - 2 3 दूनी 6 10 में से 6 जाएगा तो सी की एफिशिएंसी 4/3 मिल जाएगी। ठीक है। सी अकेले काम करे तो उसी काम का 40%। यार ये पूरा काम नहीं करवा रहे हैं, आधा काम पता नहीं किससे करवाएंगे। फिर से आधा काम करा रहे हैं हमसे। कितना काम कराया है 40% काम। किसका 30 का। तो सी का टाइम बताना है भाई। सी ने 30 का 40% काम किया है 40% और किस एफिशिएंसी से किया है 4/3। तो वर्क को डिवाइड बाय एफिशिएंसी करेंगे। 20 से 2 बार गया है 20 से 5 बार गया है 5 से काटेंगे तो भाई 6 बार जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा 3 की गुणा ऊपर कर देंगे तो 9 दिन आएगा। क्या कैसे काटा है वीडियो स्लो कर लीजिए धीरे धीरे देख लीजिए कहाँ किसको काटा गया है। ठीक है। आजकल वैसे भी काफी लोग काटने में काफी एक्सपर्ट है। क्वेश्चन में क्लियर है आप एक बार देख लीजिएगा सारा सॉल्यूशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39। समीर है पुनीत है कंप्लीट हर सेम वर्क इन 10 days and 15 days the work was assigned for 45 rupees. After working together for 3 days Sameer and Puneet involved Ashok. The work was completed in total 5 days. अशोक को कितना पैसा दिया। भाई पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन काम के हिसाब से मालूम है ना। पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन काम के हिसाब से काम करो पैसा लो। कितना काम किया वो पता लगाना पड़ेगा किसने कितना काम किया। समीर है पुनीत है 10 दिन में और 15 दिन में कर लेते हैं शायद बताने की जरूरत नहीं है। समीर का वर्क लीजिए टाइम लीजिए 10 पुनीत का टाइम लीजिए 15 टोटल वर्क हो गया 30। अब आगे चले तो एफिशिएंसी भी हमें मिल जाएगी। समीर की एफिशिएंसी हो गई 3 पुनीत की एफिशिएंसी हो गई 2। ये तो हम सीख चुके हैं ये काम सर हम कर लेते हैं कुछ नया बताओ। तो नया सुनो भाई 3 दिन तक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को भी शामिल कर लिया है। तो पहले 3 दिन में काम तो देखो कितना किया है 3 और 2 5 3 दिन तक काम किया तो 15 काम हो गया। टोटल था हमारे पास 30 30 - 15 रिमेनिंग वर्क बचा 15। ये बचा हुआ काम अशोक ने के साथ लिया है। समीर पुनीत और अशोक अब 3 लोग साथ में हैं और काम कुल 5 दिन में हुआ है। भाई याद रखना 3 दिन तो हो गए 3 दिन निकल गए। काम को इंफॉर्मेशन दिया है टोटल 5 दिन में हुआ है टोटल 5 डेज। ठीक है पढ़ लीजिएगा टोटल 5 डेज में काम पूरा हुआ है टोटल 5 डेज में। तो 3 दिन हो गए इसका मतलब बचा हुआ जो ये 15 काम है ये सिर्फ बचे हुए लास्ट के 2 दिन में किया गया होगा। और किया किसने है सुमित पुनीत और ये जो भी है समीर पुनीत और अशोक ने बचा हुआ कितना काम 15 काम कितने दिन में किया है 2 दिन में किया है। मतलब तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 7.5 पॉइंट है। समीर पुनीत और अशोक की जो टोटल एफिशिएंसी है कितनी है भाई 7 है। अब हमें अशोक की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बहुत पहले हम ये सवाल कर चुके हैं है ना नर्सरी क्लास में हम लोग ये चीज पढ़ रहे थे। समीर पुनीत और अशोक में से समीर और पुनीत की वैल्यू को निकाल दीजिए जो कितनी है भाई 5। इसमें से 5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 2.5 और ये 2.5 किसका बचेगा मेरे भाई ये 2.5 एफिशिएंसी बचा है अशोक का। क्लियर हो गया। अच्छा अब अगली चीज एफिशिएंसी तो हमने सर निकाल लिया। अब एफिशिएंसी में डिस्ट्रीब्यूशन ना कर दीजिएगा भाई गलत हो जाएगा है ना। यहाँ समीर की एफिशिएंसी 3 है पुनीत की 2 है और इसकी 2.5 है अशोक की। तो भाई समझो टोटल वर्क कितना है 30 है
टोटल वर्क कितना है 30 है, और पूछा है अशोक को कितना मिलेगा। तो अशोक की एफिशिएंसी 2.5 है, काम 2.5 नहीं है। आपको पता है ना अशोक ने कितने दिन काम किया था लास्ट में इनके साथ मिलके 2 दिन। तो अशोक की एफिशिएंसी कितनी है 2.5। तो अशोक ने वर्क कितना किया होगा भाई, अशोक ने किया होगा 2.5 इंटू 2 डेज। बात समझ रहे हैं। तो अशोक ने काम किया है कितना 5, और काम था कितना 30। तो टोटल में से 5, 30 में से 5 काम किया है, तो पैसा भी क्या मिलेगा भाई 30 में से 5 के हिसाब से मिलेगा। अच्छा टोटल पैसा कितना है भाई मेरे पास 4500 रुपए है। तो इस 4500 रुपए का हमें 5/30 निकालना होगा। ठीक है, 30 से काट दीजिएगा, 15 बार जाएगा, 150 हो गया। मेरे हिसाब से इसका आंसर 750 रुपए अशोक का वैल्यू आएगा। क्लियर हो रही है बात। हमेशा पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के हिसाब से। अगर समीर का पैसा पूछा जाए तो भाई 3 यूनिट पैसा नहीं होगा समीर का। समीर ने 3 दिन काम यहाँ पे किया है, 2 दिन काम यहाँ पे किया है, 5 दिन काम किया है, और 5 दिन काम किया है 3 की एफिशिएंसी से। तो 3 गुना 5, समीर का जो पैसा होगा 15वां हिस्सा होगा 30 में से, 15/30। पुनीत का अगर पूछा जा रहा है भाई 2 यूनिट काम कर रहा है, 3 दिन यहाँ किया 2 दिन यहाँ किया, 5 दिन काम किया है 2 की एफिशिएंसी से, 2 गुना 5, 10 काम किया है 30 में से, तो पुनीत का पैसा 10/30 होगा। ठीक है, पुनीत का हिस्सा 10/30, समीर का हिस्सा 15/30, जबकि अशोक का हिस्सा 5/30 होगा। तो जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। अगर ये टाइमिंग वाला कैलकुलेशन हमारे पास नहीं होता तो पीछे हम एक सवाल कर चुके हैं भाई, हम एफिशिएंसी के रेशियो में ही पैसे को बांट देंगे। ठीक है, नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल संख्या 40। ABC can do a work in 10, 12 and 15 days respectively. A left the work before 5 days the work done and B left it 2 days after the A left. ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश। काम पूरा कितने दिन में हो गया। भाई सबसे आसान अप्रोच मैं इसका दूंगा, किसी भी फर्जी तरीके से नहीं लेकर जाएंगे, ना इसमें कुछ और आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, इजी से मेथड से लेकर चलते हैं। ए का टाइमिंग दिया है 10 दिन है, बी का टाइमिंग दिया है 12 दिन है, सी का टाइमिंग दिया है 15 दिन है, टोटल वर्क हमारे पास 60 है। ए की जो एफिशिएंसी है भाई वो 6 है, बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, सी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। ठीक है, लेकिन अब याद रखो सवाल क्या है, ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा है। भाई मतलब ऐसे समझो, जितने भी दिन में काम हुआ उससे कितने दिन पहले काम छोड़ा है 5 दिन पहले। किसने काम छोड़ दिया है, ए ने। मान लीजिए ए ने यहां पर काम छोड़ा है भाई, ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम करना छोड़ दिया, तो ए के 5 दिन का काम और निकाल लीजिए। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, काम कितने दिन पहले छोड़ा 5 दिन, तो ए ने का वर्क और निकालिए भाई 6 की एफिशिएंसी से 5 दिन, ए ने कितना काम और किया 30। अगर ये काम नहीं छोड़ेगा तो भाई ये 30 काम और कर देगा। 5 दिन पहले छोड़ दिया, 6 एफिशिएंसी है, 5 दिन मत छोड़वाओ 7 लगाओ, 6 पंजे 30, 30 काम हो जाएगा। मतलब 30 काम ए ने और करना था जो नहीं किया है। अगली लाइन, अच्छा बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा है भाई। यहाँ पे समझना, अगर मैं यहाँ पे चीजों को समझूं कि ये 5 दिन पहले है, ये कितने दिन पहले है 5 दिन, और 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद का मतलब अभी भी कितने दिन बचे हैं 3 दिन पहले, अभी भी कितने दिन बचे हैं 3 दिन पहले। तो आप 3 दिन का काम निकालो बी ने, अगर बी 3 दिन पहले ना छोड़ता तो बी कितना काम करता, 5 गुना 3 15, यानी कि टोटल कितना काम एक्स्ट्रा हो जाता हमारा 45, लेकिन काम है कितना 60। तो भाई 60 काम जो ओरिजिनली हमने लेट किया वो प्लस ए का काम जो छोड़ना नहीं चाहिए था 30, बी का काम जो छोड़ना नहीं चाहिए था 15, 30 + 15 टोटल काम बना दीजिए 105 बन जाएगा। टोटल काम 105 और करवा लीजिए तीनों से करवाना है भाई, 6 और 5 11 और 4 15, 15 से काट दीजिए, पूरा काम 7 दिन में हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। इट मीन्स हमारे को चीजें समझना है कि अगर कोई भी चीजें दी गई हैं, अगर ये 6 के एफिशिएंसी से 5 दिन काम कर रहा है, ये 5 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम कर रहा है, जो इसने पहले छोड़ा था वो काम हमने इसमें ऐड करा दिया है और वो काम इसमें यहाँ पर लिखकर सॉल्व कर दिया है।
ठीक है, तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं इसके लिए एक इक्वेशन बनाकर दे सकता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगा। ए का टाइमिंग हमें नहीं पता है भाई, ए के टाइमिंग को लेट कर लो, अगर करना चाहे तो ए के टाइम को लेट कर लो x-5, बी के टाइम को लेट कर लो x-3 और सी के टाइम को लेट कर लो x। ठीक है, और टोटल वर्क इक्वल टू रख दो आप 60। तो हम ये लिख सकते हैं 6 इंटू x-5 प्लस 5 इंटू x-3 प्लस 4 इंटू एक्स, टोटल मिला के इक्वल टू 60। यहां से भी हम लोग x की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, इक्वेशन के साथ जा सकते हैं, पर सारे फर्जी तरीके हैं भाई, इस तरीके से हम जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, वेस्ट होगा। इस चीज को आप सॉल्व कीजिए। क्या करना है, कितने दिन पहले काम छोड़ा था इन्हें, 5 दिन पहले, तो 6 गुना 5। बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा था, 3 दिन पहले, तो 5 गुना 3 15। बी का टोटल वर्क ऐड कर लीजिए ए और बी का और 60 में जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए टोटल एफिशिएंसी से। ठीक है, तो ऐसे जुड़े रहिए, साथ बने रहिएगा भाई, वीडियोस को देखते रहिएगा। टाइम एंड वर्क की अगली वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए थैंक यू, ख्याल रखिए।